Hello everyone, welcome back to our YouTube channel The Language Expert, जिसमें आज हम ग्रामर क्लासेस के अंतर्गत लेकर आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेकेंड पार्ट। हमने पिछली वीडियो में देखा हुआ था कि कैसे सब्जेक्ट और वर्ब आपस में एग्रीमेंट करते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि वो एक सेंटेंस में एक साथ यूज किए जा सकें या वो सेंटेंस में रह सकें। तो कुछ रूल्स हमने देखे हुए थे, उसी से रिलेटेड कुछ और रूल्स हैं कि कब हम ये पता लगाएंगे कि नाउन या जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ताकि उसके हिसाब से सेंटेंस में वर्ब का यूज किया जा सके। तो जैसे मान लीजिए एक नेक्स्ट जो पिछले वीडियो से आप कनेक्ट कर लीजिएगा, तो नेक्स्ट रूल क्या है कि अगर कोई नाउन है सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है, उसको साथ में यहां दो एडजेक्टिव्स हैं उसके साथ में, इन दोनों को एंड से जोड़ा गया है। ठीक है, तो देखिए जैसे एग्जांपल हो ब्लैक एंड व्हाइट कैट। ठीक है, ये नाउन हो गई, ये एक एडजेक्टिव, ये दूसरा एडजेक्टिव और एंड से जोड़ा गया है। ठीक है, अब अभी यहां तक प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से देखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये। अगर आपने 1 मिनट देख लिया तो हमेशा के लिए प्रिंट हो जाएगा आपके दिमाग में। सिनेरियो ये है, एक नाउन है, उसके साथ दो एडजेक्टिव का यूज किया गया एंड से जोड़ के। ठीक है, कुछ कुछ पिछले रूल जैसा है, अगर नहीं देखा है तो पिछली क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको देख लीजिएगा। अब कितने आर्टिकल इसके साथ यूज किए जाए, मान लीजिए यहां पर एक आर्टिकल है, ये यहां पर। ठीक है, अगर सिर्फ यहां पर आर्टिकल है शुरू में, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आ ब्लैक एंड व्हाइट कैट। ठीक है, तो ये तो होता है सिंगुलर। ठीक है, एक चीज, जितने आर्टिकल उतना नंबर। एक आर्टिकल है तो सिंगुलर है ये नाउन, यानी कैट एक ही है, उसके 2 कलर हैं, काली भी है और वो सफेद भी है। अब अगर सेकंड, मतलब ये तो हुआ एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है कि शुरू में भी आर्टिकल है, फिर एक एडजेक्टिव है, एंड एक और आर्टिकल, एक और एडजेक्टिव और फिर है नाउन। ठीक है, तो देखिए एक आर्टिकल तो ये हो गया और एक आर्टिकल ये हो गया, यानी 2 एडजेक्टिव है तो दोनों के साथ में आर्टिकल का यूज किया गया। जैसे आ ब्लैक एंड आ व्हाइट कैट, एक आर्टिकल ये है, एक आर्टिकल ये है, तो 2 आर्टिकल हो गए। तो अब यहां नाउन प्लूरल हो गई, क्योंकि अब यहां 2 बिल्लियां हैं, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट हो जाएगा प्लूरल। समझ में आ गया? बस आर्टिकल का खेल है, आर्टिकल कितने बार यूज किया जा रहा है ये याद रखना है आपको। अब देखिए आपके एग्जाम में कैसे घुमा सकते हैं आपको एग्जामिनर, ये मैं मिटा देता हूं, ऊपर एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, ट्रू फॉल्स देखना है आपको। A red and brown dog were barking। ठीक है, अब आप बताएं सही है कि गलत है।
तो देखिए चेक कर लेंगे, ये एक एडजेक्टिव, ये एंड, ये दूसरा एडजेक्टिव, और ये हो गई नाउन। नाउन के साथ में सिर्फ एक आर्टिकल का यूज किया गया है, तो यानी फर्स्ट वाला केस है ये। अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, तो सेम रेड एंड ब्राउन डॉग, सिंगुलर है ये, सिंगुलर है तो वर्ब भी यहां पे क्या होनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए, प्लूरल नहीं आएगी तो यहां वॉज होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से एग्जामिनर क्या कर सकते हैं, आपको टेस्ट कर सकते हैं। ये हो गया एक रूल। देखिए दूसरा रूल है हमारा कि दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया गया है, तो एक ये नाउन है और एंड से जोड़कर एक और नाउन है। ठीक है, ये फॉर्मेशन याद रखिएगा, दो नाउन एंड से जुड़ी हुई है, दो सिंगुलर नाउन है। अब ईच और एवरी का यूज है, ईच या एवरी, दो में से कोई एक। ठीक है, या तो ईच या एवरी दो में से कोई भी या तो शुरू में आ जाए, एक केस हो गया ये। दूसरा क्या है, दोनों नाउन के साथ में आ जाए। ठीक है, या तो ईच और एवरी यानी दो में से कोई एक पहली नाउन के साथ आ जाए, या फिर पहली और दूसरी दोनों के साथ आ जाए, तब ये जो हमारा जो सब्जेक्ट होगा ये होगा सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड। देखिए ये पेन पेंसिल दो नाउन हो गई और एंड से जुड़ी हुई हैं, और ईच एक बार आया है सिंगुलर। इसकी जगह ऐसे भी हो सकता है ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज लुकिंग स्मार्ट। ठीक है, तो ये एक नाउन, ये दूसरा नाउन, और ये दोनों जगह क्या है, ईच का यूज, तब भी सब्जेक्ट सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है, ये ईच और एवरी से रिलेटेड रूल है। नेक्स्ट है, वो भी ईच और एवरी से ही रिलेटेड है, तो या तो हो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, इस तरीके से। कि नेक्स्ट रूल किस चीज से रिलेटेड है, या तो सेंटेंस में ईच ऑफ हो या आइदर ऑफ हो, और इसके बाद दी गई हो प्लूरल नाउन, तब इस प्रकार का जो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का, वो सब्जेक्ट सिंगुलर कहलाएगा। ठीक है, जैसे लिखा हो कि ईच ऑफ द बॉयज इज रीडिंग आ स्टोरी। एक एग्जाम्पल ये है आपकी, एक क्वेश्चन ये है आपके एग्जाम में, और दूसरा है आइदर ऑफ द गर्ल्स आर डूइंग द टास्क। ठीक है, अब आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है, दो लिखे हुए हैं। तो देखिए हमने क्या पढ़ा है, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, ऑफ के बाद नाउन होगा प्लूरल। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना कि सिंगुलर और प्लूरल होगा, तो प्लूरल, ऑफ लगा है तो प्लूरल नाउन। लेकिन जब ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्ट होगा सिंगुलर। तो ईच ऑफ द बॉयज,
प्लूरल हो गया। ये ईच ऑफ लगा हुआ है, आगे जो वर्ब आएगी, ये हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो होगी सिंगुलर। यहां देखें तो मतलब ये सेंटेंस सही है, लेकिन यहां देखें आइदर ऑफ द गर्ल्स आर डूइंग द टास्क। पढ़ने में तो आपको हो सकता है सही लग जाए, लेकिन ये आइदर ऑफ है, फिर ये गर्ल्स है, और ये यहां जो वर्ब है वो प्लूरल यूज कर दी है, जबकि यहां होना चाहिए था सिंगुलर, क्योंकि ये हमारा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे आप। अब कुछ कुछ ना पेयर वर्ड्स होते हैं। पेयर वर्ड्स मतलब जिनको जोड़ी में यूज किया जाता है, कि वो हमेशा एक साथ रहते हैं, और जोड़ी में यूज करने के कारण वो दिखेंगे तो आपको दो, जैसे राइस एंड करी। ये किससे रिलेटेड रूल है, पेयर वर्ड से रिलेटेड है। ये जो पेयर वर्ड्स होते हैं ये सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करते हैं। कौन कौन से पेयर वर्ड्स हो सकते हैं, ये देखिए बहुत सारे दिए गए हैं यहाँ बॉक्स में, तो एक नजर डालिएगा, उनको याद रखिएगा। तो राइस एंड करी है, इज माई फेवरेट डिश। अब आप ये मत सोचिए, आप एग्जाम में ये ना सोचने लगे कि एक नाउन राइस है, एक नाउन करी है, दोनों को एंड से जोड़ा गया, इसका मतलब प्लूरल हो गया। अगर आपने ऐसा सोचा और आपके 1.25 मार्क्स गए, तो ये पेयर वर्ड्स को आपको क्या करना है, याद रखना है कि ये जब भी सेंटेंस में यूज होंगे तब ये कैसा होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ये, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो फिर सिंगुलर वर्ब आएगी उसके साथ में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट रूल इज related to the use of all the three personal pronouns together in a single sentence। कि मतलब तीनों के तीनों प्रोनाउंस यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन तीनों का यूज एक साथ किया गया है सेंटेंस में। ठीक है, तो जो भी नेक्स्ट रूल है, चौथा पांचवा जो भी हो देख लीजिएगा। तो फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है, थर्ड पर्सन भी है। ठीक है, अब इनका जो क्रम है वो क्या होगा, यानी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन का भी यूज किया गया है, सेकंड का भी किया गया है, और थर्ड पर्सन का भी किया गया है। अब इनका भी ना दो प्रकार से हो सकता है सेंटेंस का सेंस, कि एक सेंस तो क्या हो सकता है, गुड सेंस में किया गया है। गुड सेंस मतलब कि वहां कोई गलती नहीं की गई है, सिर्फ शाबाशी वाला काम किया गया है, ये कोई जनरल इंफॉर्मेशन है। या दूसरा हो सकता है कि बैड सेंस में यूज किया गया है। बैड सेंस मतलब कि कोई गलती की गई है या कोई नेगेटिव मीनिंग दिखाई गई है या नेगेटिविटी पोर्ट्रे की गई है। तो दोनों केस में जो इनका क्रम है वो बदलेगा। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं गुड सेंस में जब यूज हो। ठीक है, गुड सेंस में जब यूज होंगे तो ये इस तरीके से यूज होंगे, पहले थर्ड पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा, और फिर फर्स्ट पर्सन आएगा, यानी 3, 2, 1 के रूप में चलेंगे अगर ये तीनों हैं तब। अब ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ 2 ही दिए गए हैं, 3 है ही नहीं, तो सेकंड पहले और फिर फर्स्ट बाद में। अब मान लीजिए सेकंड नहीं है तो थर्ड और फर्स्ट साथ में। अब मान लीजिए फर्स्ट नहीं है तो थर्ड और 2। ये क्रम आप याद रखिएगा इनका कि किस क्रम में लिखेंगे प्रोनाउंस को, और फिर जो वर्ब होगी वो हमेशा प्लूरल होगी। ठीक है, तो इनके साथ में वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है कि दे एंड आई
आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए अब इसमें दो पर्सन्स का यूज है, ये थर्ड है, ये फर्स्ट है, तो ये आ गया इनका क्रम, थर्ड एंड फर्स्ट, पहले थर्ड फिर फर्स्ट। अगर यही सेंटेंस ऐसे लिख देते ना आप, आई एंड दे आर गुड फ्रेंड्स, या फिर आप ऐसे लिख देते इसको कि दे एंड आई एम गुड फ्रेंड्स, तो ये भी गलत हो जाता। ये गलत क्यों होता? क्रम तो सही है, लेकिन ये जो वर्ब है ना, ये सिंगुलर यूज कर दी। यहां क्या है, इनका क्रम बदल दिया आपने, तो दे पहले आएगा, आई बाद में आएगा। क्रम समझ में आ गया कि क्रम कैसे यूज करना है, ऐसे थर्ड सेकंड फर्स्ट, ऐसे चलना उल्टे। ठीक है, ये है गुड सेंस। अब मान लीजिए बैड सेंस में आते हैं आप। ठीक है, तो बैड सेंस में क्या होगा, इनका क्रम बदल जाएगा। तो जो बी कंडीशन है वो क्या है, बैड सेंस, कोई नेगेटिविटी दिखा रहे हैं, तो बैड सेंस में क्या है, इनका क्रम ऐसे रहेगा। ठीक है, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, और सेम वैसे ही जो जो हो वो बना रहेगा सेंटेंस में, इस तरीके से। ठीक है, अब कोई भी हटता चला जाए, जैसे मान लीजिए थर्ड नहीं है तो फर्स्ट और सेकंड होंगे। अब जैसे मान लीजिए सेकंड नहीं है तो फर्स्ट और थर्ड होंगे, या फर्स्ट नहीं है तो सेकंड और थर्ड होंगे, इस तरीके से। वर्ब यहां भी हमेशा प्लूरल ही रहेगी, सिंगुलर नहीं होगी। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि ही एंड आई कमिटेड आ मिस्टेक किए। अब देखिए गलती की तो नेगेटिविटी है ना, गलती करना। या एक और लिखा हुआ है, आई एंड ही डिड द रॉन्ग। ठीक है, अब ये दो सेंटेंसेस हैं, आप बताएं सही कौन सा है इसमें से। तो देखिए रूल हम यही देखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड होना चाहिए क्रम, जब बैड सेंस हो। तो ये तो है थर्ड पर्सन और ये है फर्स्ट पर्सन, क्रम बदल दिया आपने, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। पर यहां क्या है, ये फर्स्ट पर्सन और ये थर्ड पर्सन, तो यही लिखा है फर्स्ट पहले और थर्ड बाद में, तो ये वाला सेंटेंस सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको समझ लेंगे, याद कर पाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिए एक और मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको। दे, यू एंड आई आर गोइंग टू steal some things from this shop next month। ठीक है, देखिए सेंटेंस क्या है, दे, यू एंड आई आर गोइंग टू स्टील सम थिंग्स फ्रॉम दिस शॉप नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अब आप बताएं कि सेंटेंस सही है या गलत है। तो देखिए हमने अभी अभी पढ़ा है कि स्टील, चोरी करने जा रहे हैं, ये तो चोरी क्या है, नेगेटिविटी है। तो नेगेटिविटी मतलब बैड सेंस है, और बैड सेंस में हमने क्या क्रम पढ़ा था, पहले फर्स्ट आना चाहिए, फिर सेकंड, फिर थर्ड। जबकि हो क्या गया, पहले ये थर्ड है, फिर सेकंड है, फिर फर्स्ट है,
तो इनका क्रम जो है ये ऐसा होना चाहिए था, तब सेंटेंस सही होता। अभी ये इतना पार्ट गलत है। ठीक है, अब इसको किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, या ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं, या फिर जो एरर डिटेक्शन है उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने 5 रूल्स पढ़े हुए हैं, काफी लंबा चैप्टर है ये, बहुत सारे रूल्स हैं, तो इसको हम अगली वीडियो में जो और रूल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।